अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर नबी यूट्यूब चैनल के नाजरीन, आपका भाई अब्दुल करीम अत्तारी कादरी आपकी खिदमत में पेशे खिदमत है। नाजरीन, खुराक इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी है, मगर सेहतमंद और बीमार होने की काफ़ी हद तक वजह भी यही बनती है, क्योंकि आम तौर पर जो खाना चाहिए, अगर उनसे बात तजावज़ कर जाए और ठोस ठोस कर खाना पेट में ठोस दिया जाए तो ये बीमारी के कारण बनते हैं। जैसे जदीद दौर में जदीद किस्म के खाने भी आ गए हैं और वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं, नुकसानकार हैं और उससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। आज जो ज़ेरे बहस बीमारी है वो है गुर्दे की पत्थरी। गुर्दे की पत्थरी हो या मसाने की पत्थरी या जिस्म में किसी और जगह पर पत्थरी हो, वो हमारे खानों की वजह से बनती हैं, जिससे जिस्म मुतासर होता है और इंसान की सेहत खराब हो जाती है। कमर में गुर्दे के मकाम पर आगे पीछे दर्द हो तो समझ लेना आपको गुर्दे की पथरी है। गदला बदबूदार पेशाब आए और बार बार आए तो भी समझ लेना आपके जिस्म में पथरी मौजूद है। मतली और के आना, हाजमा दुरुस्त न होना, ये भी पथरी की लामात है। बुखार और सर्दी लगना, ये भी पथरी का कारण है। पेशाब में नमकियात की ज़्यादती आना, ये भी पथरी की अलामत है। आजकल अल्ट्रासाउंड में पथरी का पता चल जाता है और एक्सरे में पथरी सफ़ेद धब्बे की तरह नज़र आती है। और आजकल डिजिटल एक्सरे के पर आपको पता चलेगा कि डॉक्टरों को पता चलेगा कि पथरी कितनी है, उसकी साइज़ क्या है, वो दवाओं से ख़त्म होगी या ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन 100 बातों की एक ही बात का आप परहेज़ करें। खाने में परहेज़, बदपरहेज़ी करना बीमारियों को दावत देने के बराबर है। पथरी की एक वजह खून का गाढ़ा होना और उसकी गर्दिश का आहिस्ता होना भी है। यानी आपकी खून बेल्ट का रंग गाढ़ा हो और उसकी गर्दिश स्लो हो तो भी पथरी बन सकती है। दरअसल जिस्मानी सेहत के लिए उसके अंदर खून की बेहतरीन गर्दिश ज़रूरी है। यानी हर चीज़ का, जो भी चीज़ हो उसका मुतबादल मतलब जो भी चीज़ हो उसका अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी, अगर आप कम खाएंगे तो भी आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। अब आपको क्या करना है? अब आपको दरमियाना रास्ता इख्तियार करना है। इसलिए परहेज़ ज़रूरी है और परहेज़ इलाज एक तरह का इलाज है। बदपरहेज़ी कितनी भी आप दवाइयाँ खा लें
लेकिन आप खाने में परहेज़ नहीं कर रहे तो समझो वो दवाइयाँ असर नहीं करेंगी। अल्लाह पाक से दुआ मांगो, अल्लाह पाक हम सबको आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए और बीमारियों से महफूज रखे, और जो भी अल्लाह पाक ने हमको नेमतें अता की हैं उसको यूज़ करना है, उनका इस्तेमाल भी करना है, लेकिन दरमियाने रास्ते पर। अगर आप ऊपर जाएंगे तो गिर जाएंगे, अगर आप नीचे जाएंगे तो भी गिर जाएंगे। आप सीढ़ी का बीच लेकर चलेंगे तो कामयाबी से मंजिल पर पहुंच पाएंगे। बदपरहेज़ी मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनती है। बदपरहेज़ी से परहेज़ करें। जो जदीद खाने हैं, जदीद दौर के फास्ट फूड, उनसे परहेज़ करें। अपने देसी खाने अपनाएं, देसी खाने खाएं, उनमें ही फ़ायदा है। हमने जिद्दत को देखकर हमने देसी खाने छोड़कर जिद्दत पसंदी और अपने आप की लेवल को बढ़ाने की नियत से हम जदीद खानों के पीछे पड़े हैं और देसी खाने हमने छोड़ दिए हैं। अब हमारी सेहत अच्छी नहीं रहेगी, लाजमी ये सेहत बिगड़ेगी। सर्दी की मौसम है, आप अपना ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना और अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखना। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए हर लिहाज से, ईमान की, दौलत की, इल्म की, अमल की, हर किस्म की आपकी अल्लाह पाक आपको आफियत नसीब फरमाए और हिफाजत नसीब फरमाए।